मेरा मित्र सुमेर कहाँ है काकमुंडी? पास में ही एक गुफा है, वहीं पर है। धन्यवाद। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, किंतु महाराज बलधारी तो मुझसे भी बड़ा अधर्म करने जा रहे हैं। उनके इस अधर्म के लिए ना तो कोई क्षमा है और न ही कोई प्रायश्चित है। मुझे उन्हें रोकना होगा ये पाप करने से, ये अधर्म करने से। मुझे उन्हें धर्म के मार्ग पर लाना ही होगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। बता रे बुढ़िया कि तेरा पुत्र गज शक्ति कहाँ है? यदि नहीं बताएगी तो अभी तो तेरे घर की केवल वस्तुएं नष्ट हुई हैं, पूरा घर नष्ट कर दूंगा। अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा, अग्नि की। पता कहाँ छुपा रखा है तूने उसे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? तो ठीक है, तब मैं तेरे इस पूरे घर को नष्ट कर दूंगा, अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा, सर से छत छीन लूंगा। भलाई इसी में है। ये बता दे कहाँ है तेरा पुत्र? तो तू ऐसे नहीं मानेगी हट्टी बुढ़िया, मैं तेरे प्राण ले लूंगा। ठहरो। आओ गज शक्ति आओ। अंततः माँ की पीड़ा पुत्र को हुई ना। जिसके सर पर मां की छाया ना हो, वो मां की ममता को कैसे समझ सकता है? तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए आज मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। गज शक्ति, प्राण पखेरु तो तुम्हारे उड़ेंगे, क्योंकि महाराज बलधारी ने मृत्यु का ही तो उपहार देने के लिए मुझे भेजा यहाँ पर। मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मेरा सामना अर्थात काल का सामना। छोड़ दो। भाग बुढ़िया। गज शक्ति, तुम पूरी तरह मेरे वश में हो। यदि मैं चाहूं तो तुझे अभी और इसी पल समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं तुझे महाराज बलधारी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा,
ताकि वो तेरा अंत करके प्रसन्न हो सके। धन्यवाद मित्र कि तुमने अपना जीवन संकट में डाल के मेरे प्राण बचाए। धर्म पालन के लिए धन्यवाद कैसा मित्र? तुम मेरे मित्र हो और मित्र धर्म के नाते मित्र को संकट से निकालना एक मित्र का परम धर्म होता है। और मैंने तो सिर्फ वही किया है। चलो गृह चले। हाँ चलो, दादी चिंतित हो। दादी क्या हुआ? दादी 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 क्या हुआ? क्या हुआ दादी? दादी आंखें खोलिए। दादी होश में आइए। दादी होश में आइए। दादी 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 क्या हुआ? होश में आइए दादी। दादी मित्र, मेरी दादी को क्या हुआ? धैर्य रखो मित्र, दादी ठीक हो जाएंगी। मैं अभी आता हूँ। दादी दादी क्या हुआ? आंखें खोलिए। दादी 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 आंखें खोलिए। दादी उठिए, दादी उठिए। क्या हुआ दादी? किसने की ये दुर्दशा? हमारा ये हाल बलधारी के भेजे असुर ने किया है पुत्र। उसने हमें मारा भी, और जब मेरा पुत्र गजशक्ति उस पर भारी पड़ा तो उसने अपने आसुरी आचरण से उसे विष वायु से अचेत कर दिया और फिर उसे उठाकर दुष्ट पापी बलधारी के पास ले गया। अब बलधारी मेरे पुत्र को जीवित नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, मेरे पुत्र को मार डालेगा। आप चिंतित मत होइए दादी। गजशक्ति काका को कुछ नहीं होगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा बलधारी से। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप पुत्र वियोग की अग्नि में नहीं जलेंगी, नहीं होगी ममता की गोद सुनी। बलधारी, तूने अब अति कर दी और अति अंत का कारण है, और इसलिए अब तेरी भी गति वही होगी, वही। अंधकासुर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है जो इस दुस्साहसी को मेरे सामने ले आए। ये तुच्छ प्राणी मेरे भय को भूल गया था, मेरे भय को। इसीलिए ये मेरे मृत्यु के लिए शक्ति अर्जित कर रहा था। मेरे अमरत्व का बाधक है ये, और इस बाधा का मैं अंत कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मेरी महाराज बलधारी। कागमुंडी, तुम? जी महाराज, मैं। तुमने मुझे क्यों रोका? ताकि आप पाप ना करें, अधर्म ना करें। कागमुंडी, अधर्म ही मेरी शक्ति है, और जब तक सर्वत्र अधर्म नहीं होगा मैं अमर कैसे होऊंगा? जी नहीं महाराज, ये आपका भ्रम है कि अधर्म का विस्तार करके आप अमर होंगे। प्राणी को अमर और शक्तिशाली धर्म बनाता है, और इस धर्म के चमत्कार को मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, बल्कि भोग कर आ रहा हूं। तुम कैसी बातें कर रहे हो कागमुंडी? आप भी थी महाराज, कैसे धर्म की शक्ति त्रिशूल में बदल गई।
मायावी ने किया ये सब? वो मायावी नहीं है महाराज, साक्षात धर्म का स्तंभ है। तभी तो उसके त्रिशूल से तीनों लोकों में मुझे छुपने का स्थान नहीं मिला। मैं पूछता हूं, कौन है वो ऐसा करने वाला? वानर बालक मारुति है वो महाराज। ईश्वर का रूप, किसी देवी का स्वरूप। अंत में जब मुझे जीवित रहने का कोई और मार्ग नहीं दिखा, तब मैं उनकी शरण में चला गया और उनसे क्षमा मांगी। तब जाकर मेरे प्राण बचे। इसीलिए मैं आपको भी यही परामर्श देता हूं कि आपका हित भी इसी में है कि आप अधर्म का साथ छोड़कर धर्म की शरण में चले जाइए। कागमुंडी, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ मारुति का भय बोल रहा था। मुझे भय मुक्त करने चला था, इसीलिए मैंने तुम्हें सदा सदा के लिए भय मुक्त कर दिया। मूर्ख, बलधारी को उपदेश देने चला था। महाराज की जय हो। तो सैनिक, क्या करने आए हो? महाराज, वो सारे बंदी जिनकी शक्ति आपने धारण की थी, वो जो हमारे बंधन से भाग गए थे, वो सभी पकड़ लिए गए हैं। अत्यंत शुभ समाचार सुनाया सैनिक तुमने। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और ये मेरी प्रसन्नता कल दुगनी हो जाएगी जब मैं इस शक्ति समेत और बाकी बंदियों को मृत्यु दंड दूंगा कल। हाँ, बस यूं समझ लीजिए कि अष्ट सिद्धि की ये पावन कथा प्रभु ने इस संसार को सुख और शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रसाद स्वरूप दिया है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस कथा को अटूट श्रद्धा एवं भक्ति से सुननी चाहिए। रीच, बंद करो अपना यह धर्म का प्रचार। क्यों श्रीमान? क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा चरवाक। ये एक राजा का आदेश है। किंतु महाराज, अष्ट सिद्धि की ये कथा अत्यंत कल्याणकारी कथा है। इससे आपके राज्य का अहित नहीं बल्कि भलाई ही होगा। किसमें हित है किसमें अहित है, ये देखने के लिए अभी मैं हूँ। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या बैठे हो? जाओ, कभी ऐसे लोगों के सामने मत बैठना। महाराज चरवाक, क्यों भगा दिया इन बेचारों को? कितनी श्रद्धा पूर्वक ये सुन रहे थे पाप। चाहिए तो ये था कि आप भी बैठकर कथा सुनते। बस रीच, बस।
बंद करो अपना ये मुख और बंद करो अपना ये धर्म का प्रचार, अन्यथा मैं तुम्हारे भोजपत्रों को नष्ट कर दूंगा। महाराज चारवाक, मुझे क्षमा करे, मैं इस पावन कार्य को बंद नहीं कर सकता हूँ। इस कार्य का आदेश तो मुझे प्रभु ने दिया है, और प्रभु के आदेश से बड़ा और ऊपर कोई आदेश नहीं होता है। तो ठीक है, मैं दिखाता हूं अपने आदेश की शक्ति। महाराज चारवाक, धर्म इतना कमजोर और निर्बल नहीं है कि आपके एक थूक से खो जाए। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महाराज चारवाक, धर्म ग्रंथ तो वापिस आ गए, अब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई और विचार हो तो कर लीजिए। करके देखिए, हो सकता है आपके अधर्म की शक्ति काम आ जाए। जय प्रभु, जय बजरंग बली, हनुमान जी की जय हो। जय। मंत्री, बस केवल आज की रात्रि के पश्चात केवल मैं होऊंगा पूरे संसार में। गज शक्ति को मारने के पश्चात गज शक्ति समेत सभी की शक्तियां मुझ में स्थायी हो जाएंगी और मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार मेरे मृत्यु का कारण वो ही हो सकता है जिसकी शक्तियां मैंने धारण की है। महाराज, आप कुछ भूल रहे। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार जिसकी शक्ति आपने धारण की, उसका अंत होते ही आपकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और आप शक्तिहीन हो जाएंगे। नहीं मंत्री, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगना अभी विशेष है और वो वरदान मैं अब मांगूंगा अब। और वो वरदान ये होगा कि इन सभी का अंत करने के बाद जो शक्तियां मैंने धारण की है, वो शक्तियां मुझ में सदा सदा के लिए स्थायी रहे। तब तो इसका अर्थ ये हुआ महाराज कि अब इस संसार में ना तो आपसा कोई शक्तिशाली होगा और ना ही कोई आपका अंत कर सकेगा। बिल्कुल मंत्री, बिल्कुल। कल के सूर्य उदय होने के साथ सबके जीवन के सूर्य का अंत हो जाएगा और मेरे जीवन के अमरता का सूर्य का उदय होगा। ये रात्रि शीघ्र समाप्त क्यों नहीं हो रही है? मंत्री, ये रात्रि इतनी लंबी क्यों है? महाराज, परिणाम निकलने के पहले की रात लंबी होती ही है। अच्छा, कल के मृत्यु दंड के प्रक्रिया में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मंत्री। जी नहीं होगी महाराज। अब मुझे ब्रह्मदेव का आह्वान करना होगा।